ड्यूटी के दौरान आउटसोर्स कर्मचारी की हुई मौत, परिजन पहुंचे थाने, जिम्मेदारों पर कार्यवाही की उठाई मांग। बड़वानी कोतवाली थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान आउटसोर्स कर्मचारी की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर जिम्मेदारों पर कार्यवाही करने की मांग की है। परिजनों ने बताया कि मृतक महेश बघेल आउटसोर्स कर्मचारी था एवं विद्युत संबंधित कार्य करने के दौरान वह बिजली की चपेट में आ गया, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया एवं उसकी मौत हो गई। उन्हें घटना की जानकारी देरी से दी गई। घटना की जांच की जाए एवं जो भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाए। जैसा पदाधिकारी ने आउटसोर्स कर्मचारी को सुरक्षा उपकरण नहीं देने के आरोप लगाते हुए विद्युत विभाग की लापरवाही की बात कही है। वहीं पूरी घटना की जांच विभिन्न बिंदुओं पर करने की मांग उठाई है। क्या नाम था? मेरा नाम गोलू है। महेश बघेल का भाई हूँ मैं। थाने आए हो, क्या मामला? थाने रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। क्या है पूरा घटनाक्रम? घटनाक्रम ये है कि जो हमारा भाई है, ठीक है, वो है तो क्या बोलना चाहिए, ड्यूटी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, और वो है तो चालू लाइट में हुआ है जो भी हुआ है, और हम लोगों को घर पे बताया नहीं है। जब तक है ना हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम ले चले गए, वहाँ पे जाके हमें पता चला, हमारे घर पे सूचना की गई है कि तुम्हारा भाई को ऐसा ऐसा हो गया करके। यहाँ तक कि हमें हॉस्पिटल में भी सूचना नहीं दी गई थी इस चीज़ की। और हम चाहते हैं कि जो भी रिलेटेड कंपनी है, आउटसोर्स जो भी कंपनी है तथा उसके कर्मचारी है, जो भी इस पर रिस्पॉन्सिबल है, उन पे उचित कार्रवाई की जाए या फिर उन पे एफआईआर की जाए, और एफआईआर करवाने के लिए आए। अच्छा, कोई सुरक्षा के उपकरण वगैरह थे तो दिए थे सोने जैसे दस्ताना, हेलमेट वगैरह कोई पहनते थे क्या? इसका पता नहीं, इसका मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पर एक्चुअल में वहाँ ऊपर चढ़ना चाहिए ना डीओ ठीक करने के लिए, वो है तो लाइनमैन को चढ़ना चाहिए जो रेगुलर लाइनमैन है। ये तो हेल्पर था और इसे चढ़ाया गया और इसके साथ फिर ये दुर्घटना हो गई। कितने साल से काम कर रहा था यहाँ? ये 8 साल से। लापरवाही मानते हैं? लापरवाही किसकी मानते हैं? लापरवाही हमारा तो यही मानना है। देखो, एक तो है तो जो ओरिजिनल लाइनमैन है उसकी लापरवाही है जो रेगुलर है, और दूसरी विद्युत मंडल की है कि चालू लाइन पे उसको ऊपर कैसे चढ़ा दिया। तो ये मतलब ठेके पे काम करता था कि नियमित में था? आउटसोर्स में काम? ये आउटसोर्स काम करता था। हाँ। देखिए, आए दिन ये घटना हो रही है कि आउटसोर्स का जो निचला स्तर का जो कर्मचारी है उसकी आए दिन जाने जा रही है। यहाँ पे भी अभी यही हुआ है कि जो संबंधित अधिकारी जो थे, जो आगे जो लाइनमैन जो थे, उन्हें वहाँ पे जाके ऊपर चढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जो निचले स्तर का जो कर्मचारी, आउटसोर्स का जो कर्मचारी, उसको ऊपर चढ़ाया गया, बिना हाथ के दस्ताने पहनाए उसे ऊपर चढ़ाया गया और बिना किसी भी सुरक्षा के उसे चढ़ाया गया। तो ये जो लापरवाही जो है, हमारा मानना है कि पूरे विद्युत मंडल की इसमें लापरवाही है और संबंधित जो लाइनमैन जो उनकी भी लापरवाही है, और यहाँ का जो कंपनी, यहाँ पे जो आउटसोर्स की जो कंपनी है, उन्हें भी इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सभी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी, जैसे आप सभी के नॉलेज में होगा कि इस प्रकार की घटनाएं आए दिन हो रही है, तो इस संबंध में हम ये चाहते हैं, हमारे जो अभी एफआईआर भी जो कराई वो 304 जो हमारी अभी की जो धारा है 106 की जो धारा है उसके तहत हमने एफआईआर करवाई है। उसमें तीनों के खिलाफ एफआईआर करवाई है कि यहाँ के जो संबंधित जो लाइनमैन थे उनके खिलाफ भी एफआईआर करवाई है, यहाँ के जो आउटसोर्स के जो कंपनी जो उसके खिलाफ भी एफआईआर करवाई है, विद्युत मंडल के विरुद्ध हमने कार्रवाई कराई है। उद्देश्य यही है कि जो आउटसोर्स का निचले तबके का जो कर्मचारी जो है, जो अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए अगर वो नौकरी कर रहा है, तो उसके साथ इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए, आने वाले समय में इस प्रकार घटना ना हो, इसी कारण से हम लोगों ने एफआईआर करवाई है। ये घटना कब की है? देखिए, कल की घटना है। इस समय पे ये था कि संबंधित व्यक्ति जो थे वो अपने लाइनमैन के साथ में वहां पर गए थे, पाला बाजार के पास वाली जो एक डीपी जो उसके पास की घटना है, वहां पे वो गए थे। तो संबंधित जो विभाग जो था, उन्होंने ना ही वहां की लाइट बंद करी और ना ही वहां के जो लाइनमैन जो थे उन्होंने उन्हें कोई भी सुरक्षा के दस्तावेज पहनाए, और बिना सुरक्षा के दस्तावेज पहनाए ही उसे ऊपर चढ़ा दिया गया। और हम लोग मानते हैं कि ये जो चीज हुई है बहुत ही बड़ी लापरवाही, छोटी लापरवाही नहीं है, बड़ी लापरवाही है। इसी कारण से हम लोगों ने आगे प्रशासन से ही मांग किया है कि संबंधित लोगों के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। सर, कल एक दुर्घटना हुई थी पाला बाजार में, एक विद्युत कर्मचारी करंट से चिपक के मर गया था। आज गैस में भी प्रदर्शन किया, घर वाले भी आए थे, क्या कार्रवाई थी? मृतक महेश आमलियापानी निवासी हैं। ये विद्युत मंडल में कर्मचारी हैं। जो जानकारी प्राप्त हुई है, मृतक विद्युत पोल पर कुछ खराबी आने के कारण दुरुस्त करने के लिए गया था।
जहां उसे विद्युत करंट लगने से उसकी मृत्यु हुई। मृतक को जिला चिकित्सालय बड़वानी ले जाया गया उपचार हेतु, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। प्रकरण में मर्ग कायम किया जाकर के मामले की जांच की जा रही है।